अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेडिकल टिप्स बाय फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे जी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारियों के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे जी एंजाइना जिसे हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जिसे हार्ट अटैक्स कहा जाता है। तो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा अमवात हो रही हैं वो दिल की बीमारी की वजह से ही हो रही हैं, जिनमें 1.5 मिलियन केसेज आते हैं ईच ईयर हार्ट अटैक्स के सिर्फ। उसके बाद जो इसमें डेथ रेशियो है वो हर साल 8 लाख आदमी मर रहे हैं सिर्फ दिल की बीमारी की वजह से। तो हम बात करेंगे आज दिल की बीमारियों पे, उनकी अलामात पे और उनकी सिम्टम्स पे, और जो इसमें मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं उन पे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इंजाइना के बारे में। इसमें होता क्या है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं जिन्होंने हमारे हार्ट को रैप किया होता है, जिन्हें हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी काजेज में एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो जाता है, यानी कि वो क्लॉग हो जाती हैं, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट मसल्स तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वजह से क्या होता है जी हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमें पेन फील होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की। उसमें क्या होता है जी कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं जिन्होंने हार्ट को हमारे रैप किया होता है वो उनमें कोई इंफ्राक्ट हो जाता है, यानी कि कोई भी इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, उसमें क्लॉट बन जाता है। तो जब ब्लड की सप्लाई कम होती है हमारी हार्ट की तरफ तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता हार्ट तक, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हार्ट तक पहुंचते, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन यानी कि नहीं कर पाता, और उसकी वजह से पेन फील होता है और हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो बात करते हैं हम इसके काजेज के बारे में। तो सबसे पहले इसका काज है एथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें क्या होता है जी कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं यानी कि कॉर्नरी आर्टरीज, उनमें ब्लड क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है ना फुली पंप नहीं हो पाता यानी कि मसल्स तक, हार्ट के जो मसल्स हैं उन तक, तो उसकी वजह से भी पेन फील होता है। उसके बाद बात करते हैं जी हाई ब्लड प्रेशर दूसरे नंबर पे। इसमें क्या होता है जी ब्लड बहुत ज़्यादा यानी कि ना फोर्सफुली आर्टरीज पे पंप किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है आर्टरीज में, यानी कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो वॉल्स होती हैं हमारी आर्टरीज की वो नैरो हो जाती हैं और ब्लड कम्प्लीटली इनके पास नहीं कर सकता। तो उसके बाद आ जाता है स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीजन यानी कि हमारे हार्ट मसल तक नहीं पहुँच पाती, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं जी फिजिकल एक्टिविटी। 35% केसेस जो है हार्ट अटैक्स के वो फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से होते हैं, यानी कि कोई बंदा है वो काम नहीं करता तो इनके फैट्स जो है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि हमारा जो हार्ट है उसकी आर्टरीज में बहुत ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जी हमारा जो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है वो हार्ट के अराउंड नहीं हो पाती और ऑक्सीजनेशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स हो पाते हैं। उसके बाद है अनहेल्दी डाइट हो गई या फिर फैटी फूड्स हो गई। ठीक है, जो फैट्स वाली फूड्स हैं अगर वो हम लेंगे तो उसमें ये होगा कि जी हमारी जो ब्लड वॉल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैट्स डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से भी सर्कुलेशन ब्लड की कम हो जाएगी। ठीक, तो बात करते हैं जी कि सिम्टम्स क्या है इसमें। तो सबसे पहला आ जाता है जी चेस्ट पेन, यानी कि हमारी छाती का दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे यानी कि हमारे चेस्ट पे कोई खड़ा है। ठीक है, इतनी टायर्डनेस और प्रेशर हमारी छाती पे आ जाता है। उसके बाद जो इंजाइना है वो हमेशा किसी भी फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है, जैसे कि किसी को डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हो सकता है, या किसी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारी बॉडी तक ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं कर सकता, यानी कि कंप्लीट हमारी बॉडी को जितना ब्लड या ऑक्सीजन चाहिए होती है वो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से क्या होता है जी हमारा सांस फूल जाता है और हमें थकावट महसूस होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है जी हार्ट अटैक्स। इसमें क्या होता है जी हमारी कॉर्नरी आर्टरी जो है जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जी कि हमारे हार्ट तक बिल्कुल ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक हमें हो जाता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमारी चेस्ट पेन होता है। ठीक है, छाती पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और लेग्स पे हमारी जो लेफ्ट लेग है उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें भी पेन महसूस होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन या इमरजेंसी में हमें इमरजेंसी पे ज़रूर कॉल करनी चाहिए हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक हो गया। तो बात करते हैं इसमें हम कौन सी क्लास के ड्रग्स यूज़ करवा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करवा सकते हैं स्टैटिन्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले। उसके बाद नाइट्रेट्स आ गए, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, और एस इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हम यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट हम यूज़ करवा सकते हैं।
तो चलते हैं इसकी मेडिकेशन, हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी मेटोक्रोलोल की, उसके बाद एस्प्रिन की बात करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद हम एम्लोडिपिन की बात करेंगे जी, और उसके बाद हम बात करेंगे जी नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक वेसोडाइलेटर है, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको क्लासिफाई करते हैं। तो बात करते हैं जी मेटोक्रोलोल, जो कि एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो क्या करता है जी कि हमारे ब्लड प्रेशर जो है उसको बहुत ज़्यादा कम करवा देता है। उसकी वजह से क्या होता है जी कि जो हमारे हार्ट तक ब्लड की फ्लो है वो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है लोप्रिसोर, ठीक है। और जो इसके फंक्शंस हैं उनमें आ जाता है जी, हम इसे चेस्ट पेन में यूज़ कर सकते हैं, और हमारे हार्ट की रिदम इंक्रीज हो जाए उसमें यूज़ कर सकते हैं, हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं, इंजाइना पेक्टोरिस में यूज़ करवा सकते हैं, और मायोकार्डियल इंफ्रक्शन यानी कि हार्ट अटैक में भी हम इसे यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, ठीक है। जो इसकी डोजेज है वो इनिशियली 100 मिलीग्राम पर डे रेकमेंड की जाती है, ठीक है। तो जब आफ्टर वीक यानी कि एक हफ्ते बाद इसकी डोज इंक्रीज कर दी जाती है, जो कि 350 मिलीग्राम भी हो सकती है या 450 मिलीग्राम, ये सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं उनकी बात करते हैं जी। तो उनमें आ जाता है जी डिजीनेस आ जाता है, टायर्डनेस आ जाता है, उसके बाद स्टमक पेन आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी एम्लोडिपिन की, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो क्या करता है जी कि हमारी जो आर्टरीज है उनको रिलैक्स करवा देता है, जिससे क्या होता है जी हमारा ब्लड फ्लो है वो जो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हार्ट की तरफ इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है नॉर्वेस्क, और इसके जो कॉमन फंक्शंस है उनमें आ जाता है जी इसको इंजाइना में यूज़ करवा सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में यूज़ करवा सकते हैं, हार्ट फेलियर में भी यूज़ करवा सकते हैं, और हाइपरटेंशन में भी हम इसे यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और डोजेज के बारे में। तो इसकी 2.5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक की डोजेज यानी कि डेली बेस पे रेकमेंड की जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है जी पाल्पिटेशन, यानी कि हमारी जो पल्स रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी फटीग, थकावट होती है, और स्वेलिंग्स हो जाती हैं जिस्म पे। तो बात करते हैं जी नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, जो कि एक वेसोडाइलेटर ड्रग है, जो क्या करता है हमारी जो आर्टरीज है उनको रिलैक्स कर देता है, इनकी ब्लड वेसल्स को हमारे को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या है जी ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ इंक्रीज हो जाता है, और इनके प्रिवेंट करता है इंजाइना या हार्ट अटैक्स को, क्योंकि जब ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो इनके हार्ट तक हर चीज़, इनके न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचेगी, ठीक है। तो इसके यूजेज हैं उनमें आ जाता है जी इंजाइना में यूज़ करवा सकते हैं, हार्ट फेलियर में यूज़ करवा सकते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में यूज़ करवा सकते हैं, और फ्यूचर हार्ट अटैक्स में भी हम इसे यूज़ करवा सकते हैं। तो उसके बाद इसकी डोजेज पे बात करते हैं, और ब्रांड नेम, जिसका ब्रांड नेम है वो आ जाता है नाइट्रोस्टैट आ जाता है, और उसकी जो डोजेज है वो 0.3 मिलीग्राम से 0.6 मिलीग्राम रेकमेंड की जाती है सब लिंगुअली, यानी कि जबान के नीचे हम इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब लिंगुअली से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी कि इसकी यानी कि साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो उनमें आ जाता है जी कि फाउंडलिंग हार्ट बीट्स हो जाती हैं, यानी कि हार्ट बीट्स जो है अप डाउन हो जाती हैं। उसके बाद आईज में फ्लटरिंग हो जाती है, और हमारा मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है, माउथ यानी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाती है। तो बात करते हैं हमारी आखिरी ड्रग यानी कि एस्पिरिन के बारे में। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि जब भी हमें कोई हार्ट अटैक होता है तो उसके फौरन बाद हम इसे इंटेक कर लेते हैं तो हम डेथ से बच जाते हैं, यानी कि मौत से बचने के इससे भी रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ठीक है। जब भी हमें कोई इंजरी होती है आर्टरीज में या वेन्स में, तो ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो इसका जो एक्शन है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन है, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देती, ठीक है। जब भी प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे तो हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो ये क्या करती है, इनको एग्रीगेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इनके प्रॉपर वे में वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद इसकी डोजेज हम रेकमेंड करते हैं वो है 80 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक, यानी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो जो 45 ईयर से अबव हैं उनको 80 मिलीग्राम की टैबलेट्स डेली बेस पे दे देनी चाहिए एस्पिरिन की, जो कि इनके प्रिवेंट करती है उनके हार्ट अटैक्स को, इंजाइना पेन को या चेस्ट पेन को, ठीक है। उसके बाद इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉमन, उनमें आ जाता है जी हार्ट बर्न आ जाता है, स्टमक पेन आ जाता है, और अबडोमिनल पेन जिसे स्टमक पेन कह रहे हैं। उसके बाद ब्लीडिंग भी होती है स्टमक में। तो जी बात करते हैं प्रिकॉशंस से, यानी कि 80% जो केसेस हैं हार्ट डिजीज के वो प्रिवेंटेबल है, यानी कि हम उसे क्योर कर सकते हैं। तो उसमें आ जाता है जी कि साल्ट का इंटेक कम करना चाहिए हमें।
उसके बाद हेल्थी डाइट अपनी रखनी चाहिए, यानी कि फैट्स से हमें परहेज करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। उसमें आ जाता है जी रेड मीट, बीफ वगैरह। उसके बाद ये जो फास्ट फूड्स हैं उनसे परहेज करें। और उसके बाद आ जाता है जी जो मेन है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी इंसान करता है उसे कभी हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होती, यानी कि 35% जो केसेस हैं वो सिर्फ हार्ट यानी कि फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से हो रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने जिस्म को 1 घंटा दिन में ज़रूर दें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं आप, कोई भी इशू हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़